बताया था स्टैंड का नहीं रहा, वही खड़ा हो गया था। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। ठीक, तो द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। द्रव्यमान मतलब वास्तविक वजन। द्रव्यमान मतलब वास्तविक वजन। भार का मतलब अवास्तविक वजन होता है। अवास्तविक वजन। वास्तविक माने जो सही सही वजन होता है उसका, उसको बोलते हैं वास्तविक वजन। और जो उसका सही सही वजन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक वजन। दोनों एक तरीके से क्या है, वजन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, ठीक, कोई भी एक पदार्थ है, इसको हम वजन करते हैं। वजन करते हैं तो इसमें जो है हमारा दो चीज होता है, एक द्रव्यमान होता है और दूसरा होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम अगर अपने हाथ को, जो कांटा होता है वजन करने वाला किसी वस्तु को, केवल उस पर रख दें तो मान लीजिए वो 2 किलो वजन बताए। इसके बाद हम मान लीजिए उस पर अपना बल लगाएं तो वजन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो जब हम अपने हाथ को कांटे पर रखते हैं, स्केल पर रखते हैं, तो वह केवल हाथ का वजन बताता है। लेकिन जब हम उसको दबाते हैं या उस पर बल लगाते हैं तब वह और कुछ वजन बढ़ाने लगता है कि उतने वजन बताता है, बढ़ाने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का जो सही सही द्रव्यमान है उसको आप वजन करेंगे तो वो कुछ और बताएगा, लेकिन भार कहाँ से आ जाता है, भार कहाँ से आ जाता है, तो भार का मतलब हो जाता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण? वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अगर एक स्केल पर अपने हाथ से दबाव डालते हैं तो वजन बढ़ने लगता है, वैसे किसी द्रव्यमान पर, यम पर, जब पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय त्वरण आरोपित होता है, क्या होता है, आरोपित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जब किसी वस्तु के वास्तविक द्रव्यमान पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वीय त्वरण आरोपित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार एक तरीके क्या है, वजन है, जिसमें वस्तु का वास्तविक वजन या वास्तविक द्रव्यमान होता है, साथ ही उस पर गुरुत्वीय त्वरण बल भी लगा होता है, जो कि किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, तो पृथ्वी द्वारा। किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान तथा भार में संबंध। इसका मतलब पृथ्वी द्वारा बल लगाने का जो है एक मापक होगा, तो मापक का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि G बराबर कितना होता है, कहीं कहीं पे 9.8 लिखा होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, और कहीं कहीं क्या लिखा होता है 10। तो 9.8 लिखा हो या 10 लिखा हो, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। यही होता है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। ठीक, तो भार को लिखते हैं वेट, वेट WEIGHT। ठीक, तो W बराबर क्या हो गया, M इंटू G। तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो अब मान लीजिए भार और वजन की, भार और द्रव्यमान की अगर बात करें तो
जैसे मान लीजिए हम चंद्रमा पे जाते हैं, तो चंद्रमा पर जाते हैं तो किसी भी वस्तु का वजन उसका कितना हो जाता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। क्या होता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है 600 ग्राम का जो है कोई सामान लेके जाते हैं, कितने का, 600 ग्राम का। 600 ग्राम पृथ्वी पे वजन है, किस कहां पे वजन है, पृथ्वी पर वजन कितना है उसका, 600 ग्राम। और इसको लेके आप कहां पे जा रहे हैं, तो जाना कहां पे, चंद्रमा पे, ठीक। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, ये 600 गुणे 1/6, 6 का नाम 600 में 600, तो चंद्रमा कितना ग्राम बताएगा, 100 ग्राम। इसका मतलब इसमें किसके मान में परिवर्तन आया, जी के मान में। इसका मतलब जी कितना बता रहा था, जी का मान यहाँ पे कितना बता रहा था, 500। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला जो बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है। सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 600 ग्राम का चीज कितना ग्राम बता रहा है, 100 ग्राम। तो 500 ग्राम का हुआ नहीं हुआ, ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए कि विभिन्न ग्रहों द्वारा लगाया जाने वाला जो बल होता है वो एक होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हो सकता है किसी और ग्रह पे और कम हो, ठीक। तो इस आधार पर स्पष्ट हो गया कि सभी ग्रहों पर एक वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो तो सही अस्थाई होगा। किसी भी वस्तु का अनेक ग्रहों पर द्रव्यमान क्या होगा, अस्थाई होगा, लेकिन उसका भार क्या होगा, बदलता रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रहों पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार उसका बदल जाएगा। यही है द्रव्यमान तथा भार में अंतर। चाहे आप इसको संबंध बोलिए चाहे अंतर बोलिए, दोनों जो है एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन दोनों में कहां पे अंतर है। तो अगर हम जी जोड़ देंगे, द्रव्यमान के साथ जी जोड़ देंगे, गुरुत्वीय त्वरण जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, भार। अब अगर जी हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो अगर यम के साथ जी जुड़ा तब भार हो जाएगा, अगर यम के साथ जी नहीं जुड़ा तो क्या हो जाएगा, वो द्रव्यमान हो जाएगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा बनेगी कि किसी पदार्थ में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान। लेकिन जब उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण बल लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। हो गया, लिखिएगा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और यदि वस्तु के पदार्थ पर गुरुत्वीय त्वरण बल भी कार्य करने लगे
तो इसे भार कहते हैं। अर्थात नीचे लिखिएगा नई लाइन से, W बराबर M गुणे G, जहां पर वही नीचे लिख दीजिएगा W बराबर वेट, M बराबर मास। M का मतलब मास, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां पर W बराबर वेट, WEIGHT, W बराबर वेट, M बराबर मास और G बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स। चाहे ग्रेविटी लिख लीजिए डायरेक्ट, वो भी सही है, ग्रेविटी फोर्स। ठीक, क्लियर? इसको आप लोग बता दीजिए।